Hello and a very warm good morning to all my dear students. How are you all? I hope all of you are in good health. Today I am making online videos for class 4 subject moral science. Chapter name is Treasure of the Earth. लेक्चर 1. सो लेट स्टार्टेड बच्चों, ट्रेजर्स का मतलब होता है खजाना। हमारी धरती पे क्या 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 खजाना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्टेड। ए ब्यूटीफुल थिक फॉरेस्ट वाज होम टू अ फॉक्स कब एंड हिज फैमिली। एक बहुत ही खूबसूरत सा घना जंगल था जो किसका घर था? फॉक्स के बच्चों का घर था, उसके परिवार का घर था। द फॉक्स कब रैन एंड प्लेड इन द लश ग्रीन ग्रास meadows ऑफ द फॉरेस्ट विथ हिज ब्रदर। जो फॉक्स था, जो फॉक्स का जो बच्चा था वो दौड़ता था, खेलता था हरी हरी घास घास के मेडोज़ का मतलब होता है घास के मैदान में, मतलब वो खेलता था हरी भरी घास के ऊपर, ठीक है, अपने भाइयों के साथ। दे चेस्ड अदर एनिमल्स एंड प्लेड विद देम। वो दूसरे जानवरों को भी बुलाते थे और कहते थे कि उनके साथ वो खेले। ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लिव लाइक वन बिग हैप्पी फैमिली। जितने भी जानवर थे जंगल में सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छे परिवार की तरह मिलकर बहुत खुशी के साथ रहते थे। दे अप्रिशिएटेड द bounties of nature, the trees, bushes and other shrubs that were the lifeline of the forest. वो पसंद करते थे कुदरत के बनाए हुए चीज़ों को जो कुदरत ने उन्हें इनाम के तौर पे दिया था। बाउंटीज़ का मतलब होता है इनाम, तोहफ़ा, ओके। तो कुदरत ने उन्हें इनाम के तौर पे दिया था, जैसे कि पेड़ हो गया, बुशेस झाड़ियाँ हो गए, श्रब्स हो गए। ये सब क्या था? ये सब इस जंगल का लाइफ लाइन था, यानी कि मीन्स जान था। वन हॉट समर आफ्टरनून, एक दिन की बात है कि एक गर्मी के टाइम में जो दोपहर का वक्त था, द लिटिल फॉक्स कब फेल एस्लीप इन द कूल शेड ऑफ अ ट्री। जो लिटिल कब थे, जो फॉक्स के जो बच्चे थे, उनको फील हुआ कि अब उन्हें नींद आ रही है, वो सोना चाहते थे पेड़ की छाँव में, यानी कि ही डोज्ड ऑफ हैप्पीली, क्योंकि वो पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा खुश थे और थक चुके थे खेलकर। कुशन्ड अमॉन्ग लीव्स एट द बेस ऑफ द लार्ज शेडी ट्री। उन्होंने अपना तकिया किसको बनाया? तो लीव्स को बनाया, जो पत्ते थे उनको अपना तकिया बनाया और बड़े से पेड़ के साए में वो सो गए। सडनली द एक्सट्रीम हीट वोक अप हिम। अचानक से तेज़ गर्मी उनको उठा देती है। ही लुक अराउंड एंड वॉज हॉरिफाइड एट साइट अराउंड हिम। अचानक से वो उठते हैं और देखते कि उनके पास एक भयानक नज़ारा है, एक डरावना नज़ारा है। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज़ एट वाट ही सॉ अराउंड हिम। उसको लोगों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। ऑल अराउंड वाज अ बैरन लैंडस्केप। जितना भी इलाका था, जो जंगल था, बिल्कुल मीन्स बैरन मीन्स खाली हो चुका था, ठीक है, बिल्कुल जंगल ही नहीं दिख रहा था, एकदम सुनसान। इंस्टीड ऑफ द ट्रीज एंड हैड स्टूड देयर फॉर ईयर्स। जो यहाँ पेड़ थे जो साल साल से दिख रहे थे, देयर वर ओनली ट्री एंड स्टम्प्स। सिर्फ जो पेड़ के जो कटने के बाद जो छोटा सा हिस्सा, लट्ठा का जो हिस्सा रह जाता है, बस वही बचे थे। देयर वर नो फ्लावर्स, कोई फूल नहीं थे। बटरफ्लाइज, न तितलियाँ थी, एंड अदर, ना ही दूसरे जानवर थे। It seemed as if the entire forest had been uprooted by some strange evil force. ऐसा लग रहा था कि मानो कि सारा जंगल को उखाड़ दिया गया हो, तहस नहस कर दिया हो किसी अजनबी द्वारा या फिर किसी दुष्ट ताकत द्वारा, किसी दुष्ट के द्वारा। What was left was only hard dry ground with cracks in it. क्या बचा था? तो सिर्फ सूखी और वो भी क्रैक की हुई जो ग्राउंड था, जो ज़मीन था, वो सिर्फ बचा हुआ था। एंड दैट वाज नॉट ऑल, और कुछ नहीं था। एज द फॉक्स का वेंट फर्दर ही वाज एगर टू सी। जैसे जैसे फॉक्स आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, वो उत्सुकता से देखना चाह रहे थे कि व्हाट हैपन टू द लैंडस्केप नियर हिज फॉरेस्ट होम। क्या हो गया जो उसका घर था, जंगल जो उसका घर था, वो अचानक से उसके जगह को क्या हो गया? मीन्स जहाँ वो रहता था, जहाँ वो खेलता था, वो जगह बिल्कुल सन्नाटा हो गया, बिल्कुल सुनसान हो गया।
उसका जंगल वो दिख ही नहीं रहा था। वाट ही सो वॉज समथिंग ही हैड नेवर सीन बिफोर। वो उसे क्योंकि वो फॉक्स का कब था, बच्चा था, तो उसे बिल्कुल नहीं यकीन हो रहा था कि ऐसे पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। As far as his eye could see, the fox cub saw a row of buildings and narrow streets. जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ रहा था, उसे दिख रहा था कि कुछ बिल्डिंग्स हैं, नैरो स्ट्रीट्स हैं, यानी कि गलियाँ दिखी उसे, और रोड्स वगैरह दिख रहे थे। देयर वेयर टॉल टावर्स एंड डिफेनिंग साउंड ऑफ मशीन। लंबे लंबे बड़े बड़े उसे टावर्स दिखाई दे रहे थे, मशीन्स के साउंड उसे सुनाई दे रहे थे। ह्यूज मशीन, बड़े मशीन, दे बिलोड स्मोक एंड टॉक्सिक एयर ऑल ओवर वेयर द फॉरेस्ट हैड वंस स्टूड। यानी कि बड़े मशीन दिख रहे थे, बड़े बड़े जो कारखाने, जो मील होते हैं, उनसे धुआं निकल रहा था, जहरीले हवा निकल रही थी। जहाँ पे पहले उसका जंगल हुआ करता था, उसी जगह पर ये सारी चीज़ वो देख रहा है अपनी आँखों से। द फॉक्स के वाज स्टंट, वो एकदम बहुत चक्का नहीं बोलते हैं, बिल्कुल चौंक गया, मीन्स एकदम शॉक्ड लग गया। ही आस्क्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई से पूछा, वेयर हैव ऑल द ट्रीज गॉन, सारे पेड़ कहाँ चले गए। वेयर आर ऑल द अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवर कहाँ चले गए। वो अपने भाई से उत्सुकता से पूछ रहा है। His brother told him that humans had come with their machines and chopped down all the trees. उसके भाई ने उससे कहा कि जो मनुष्य है वो आए थे अपने मशीन के साथ और सारे पेड़ काट गए। All the animals had run away because there was no food or clean water. सारे जानवर भाग गए क्योंकि यहाँ पे ना तो खाना है और ना ही साफ पानी है। Also they were afraid the humans would kill him. और वो डर गए, afraid मतलब डरना होता है, कि जो मनुष्य वो उन्हें मार डालेंगे। His brother warned him we should also run away. उसके ब्रदर ने, उसके फॉक्स कप के भाई ने, फॉक्स के कप का जो भाई था उसने बताया कि मतलब वार्न किया, मीन्स कि संभल जाओ, हम लोग भी यहाँ से भाग चलते हैं। बिकॉज एवरी टाइम इट रेन्स, यहाँ पे बारिश होने वाली, द ग्राउंड गेट्स फ्लडेड, और यहाँ का जो ज़मीन है इस जगह पे क्या आ जाएगा, फ्लडेड मीन्स बाढ़ आ जाएगा। एज देयर आर नो ट्रीज लेफ्ट टू होल्ड द वाटर, यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है जो पानी को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, कि इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे वो जाते हैं, वो भागते हैं कि नहीं भागते हैं। क्योंकि अब हम इस कहानी का एक रिकैप जान लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि इस कहानी में एक जंगल में फॉक्स रहते थे, उसके बच्चे रहते थे और बहुत सारे जानवर रहते थे जो काफ़ी खुश थे, काफ़ी हैप्पी थे। वो घासों में खेलते थे, घास के मैदान पे लेटते थे, खूब मस्ती करते थे, दूसरे जानवरों के साथ भी खेलते। कुल मिला के जो इतने भी जो एनिमल्स थे वो काफ़ी खुश थे इस जंगल से। जब उन्हें नींद आती थी तो वो पेड़ के छाँव में पत्तों को अपना तकिया बनाकर अब वो सो जाते थे। बट एक दिन की बात है कि जब वो सो रहे थे, उनकी आँख लगी तो अचानक से तेज़ गर्मी की वजह से वो उठ जाते हैं। जब वो उठते हैं तो उनका जंगल उनको बिल्कुल साफ दिखता है, मीन्स एकदम खुली मैदान की तरह दिखता है। कोई जंगल नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई तितलियाँ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। तो बिल्कुल जो फॉक्स का जो बच्चा होता है, जो कब होता है, वो परेशान हो जाता है कि आखिर हुआ क्या, अचानक से सारे पेड़ कहाँ चले गए। ऐसा उसे लग रहा था कि मानो कि कोई दुष्ट, कोई बुरी ताकत आई जो सारे चीज़ को उड़ा ले गई। मीन्स कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ पेड़ के छोटे छोटे जड़ से उखाड़ दिए गए थे पेड़। सिर्फ पेड़ के कुछ आपको सिर्फ लट्ठे नज़र आ रहे थे। पूरा जंगल साफ़ हो गया था, सिर्फ कड़की हुई ज़मीन नज़र आ रही थी, इस पे क्रैक्स आ चुके थे। और उसके जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसको कुछ बिल्डिंग्स दिखता है, टावर्स दिखता है, मशीन्स की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ जगहों पर उसे धुआं दिखाई देता है, स्मोक, कुछ जगह पे जहरीले धुआं निकल रहे थे, गंदी हवा दिखती है। तो ये सब उत्सुकता अपने भाई से पूछता है कि आखिर हमारा जंगल क्या हो गया, सारे पेड़ कहाँ चले गए। तो उसका भाई उसको कहता है कि, जो फॉक्स कप का जो भाई था वो कहता है कि यहाँ पे कुछ मनुष्य आए थे अपने मशीन के साथ और सारे पेड़ काट ले गए और मैं जंगल साफ़ कर गए।
और जितने भी जानवर थे वो भाग गए, क्योंकि उनको ना खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी था, और बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम मनुष्य मतलब उन्हें मार डालेंगे। तो उसका भाई उसको समझाता है कि हम लोग भी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है और यहाँ पे बाढ़ आ सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं बचा है जो पानी को रोक के रखेगा। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।